अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, दिस इज़ नम्रा ऋषि। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। ये मेरा व्लॉग स्टार्ट होता है नाश्ते के बाद के बर्तनों से एज़ यूजुअल। तो उसके बाद जी आज मैंने ना रैक साफ़ करना था। रैक साफ़ करने के लिए मैंने सारे बर्तन निकाल के साइड पे रख दिए थे और रैक साफ़ कर लिया था। उसके बाद मैं बर्तन सेट कर रही हूँ उसमें। वीक में एक दिन जो है ना मेरा किचन का होता है, किचन की डिटेल सफाई। तो किचन की डिटेल सफाई मैं कर चुकी थी, वो सिर्फ मेरा रैक रह गया हुआ था। रैक को मैंने अभी साफ़ कर लिया। साफ़ करके मैंने सारे बर्तन इसमें सेट कर दिए और उसके बाद मैंने जो है ना किचन का जो शेल्फ़ है, काउंटर, उसको मैंने साफ़ कर देना। उसी दौरान जो है बच्चे मेरे उठ गए हुए थे और उसी दौरान मेरी नेबर की बेटी आ गई सुबह। तकरीबन कोई 11:30 बजे का टाइम था। तो हम लोग जो जिनके बच्चे स्कूल जाते हैं ना, तो सुबह सुबह काफ़ी सारे काम कर लेती हैं मदर्स। और मेरी और इसकी तकरीबन सेम ही रूटीन है। हमने सुबह सुबह ही अपने काम जो है ना वाइंड अप करने होते हैं। तो वो शकरकंदी लेकर आ गई थी। हमें बड़ी शेयरिंग वगैरह चलती है, कुछ भी बनाए ना तो हमने शेयर करना होता है। अच्छा, अब ये रिवाज रह गया कि अब बस ख़त्म दिलाते हैं तो लोगों के घर में चीज़ें भेजते हैं, वरना अब ऐसा नहीं होता कि डेली बेस पे आप शेयर करो चीज़। तो हमारे में ना अभी भी हमारी कॉलोनी का बड़ा अच्छा माहौल है। हम डेली बेस पे भी जो कुकिंग करते हैं वो एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कभी मैंने कुछ भेज दिया, कभी वहाँ से कुछ आ गया, तो बस चलता रहता है ऐसे और अच्छा लगता है। और कभी कभी तो ऐसे होता है कि सब गली में बैठ के पार्टी भी करते हैं, वन डिश पार्टी हो जाती है। या कभी कोई खिला देता है कि आज मेरी तरफ़ से ये है, आज मेरी तरफ़ से ये। हमारा बड़ा अच्छा जो है ना माहौल है, बड़ा एंजॉय भी हो जाता है इस तरह। तो उसके बाद मैंने बच्चों को शावर दिलाना था, मैं कपड़े प्रेस करना शुरू कर दिए। मैंने इसी टाइम अपने भी कपड़े प्रेस कर दिए, लेकिन मेरा ये हुलिया तकरीबन तकरीबन जो है ना 3 बजे तक यही चलता है। उसके सारे काम जब मेरे हो जाते हैं उसके बाद मैंने शावर लेके कपड़े चेंज करने होते हैं। तो इस टाइम मैं बच्चों को नहला के ना उसके बाद मैंने खाना बनाना था, तो इसलिए मेरे बस भागम भाग जो है ना काम चल रहे थे मेरे। इस टाइम बच्चों को नहला दो ना तो ऐसा लगता है कि तकरीबन आपका काम जो है ना सिमट गया है। और उसके बाद मैं अपने भी कपड़े प्रेस कर रही हूँ। इसके बाद मैंने खाने का अभी कुछ सोचा नहीं था कि क्या बनाना है। तो फिर ज़हन में आया कि मटन पड़ा हुआ है तो आलू गोश्त बना लेते हैं। तो मैंने बाहर निकाल के रख दिया था इसको। इसको फिर मैंने वॉश करना था, लेकिन साथ साथ मैं वली के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं तो उसको मैंने बुक्स वगैरह दे के बिठा दिया था। और साथ में जामिया को भी देनी पड़ती हैं क्योंकि बहुत फसाद होता है। वो उसकी कॉपीज़ पे लाइंस लगा देती है, अगर उसको कोई कॉपी ना दो, अगर दो तो भी लगा देती है। अगर उसको मौका मिल जाता है ना तो वो फिर भी चोरी चोरी जो है ना लगा देती है उसके कॉपी पे कलर, या इस तरह उसका गंदा कर देती है। उसके बाद मैंने जो है खाने की तैयारी शुरू कर दी थी। प्याज वगैरह छील दिए, हर चीज़ मैं रेडी करके उतनी देर मैंने जो है ना मटन को बॉयल होने के लिए रख दिया था। मैंने वॉश करके उसको बॉयल होने के लिए रख दिया था। उसमें एक मैंने बड़ी इलायची डाल दी थी। बॉयल करके ना मैं उसका पानी उतार लेती हूँ, फिर जो है मटन जो है वो बनाना शुरू करते हैं। हम कुछ भी बनाना हो ना, मटन और बीफ वगैरह ख़ास तौर पे, तो उसको बॉयल करके ना उसका पानी उतार देते हैं। फिर वो नीट एंड क्लीन हो जाता है, जर्म्स वगैरह भी सारे जो है मर जाते हैं। हमें ऐसा लगता है। चीज़ें वगैरह रेडी करके खाना वगैरह बना लेंगे। और ये टाइम था जिस टाइम मेरी मेड भी आई होती है, साथ साथ वो सफाई कर रही है और मैं इस टाइम खाना बना रही होती हूँ। तो ये है कि उसके सर पे नहीं रहा जाता। कभी कभी ऐसा होता है कि मेरा खाना बन गया होता है और वो आती है तो फिर मैं उसके सर पे रह के काम करवाती हूँ। लेकिन वैसे मैं बोल रही होती हूँ मुसलसल, साथ साथ मैं उसके साथ ना कह रही होती हूँ कि काम शाम जो है आपने ठीक करने हैं। और ये जो काम शाम वाला वर्ड है, खाना शाना रेडी शेडी, ये पाकिस्तानी ही बोलते हैं, डबल वर्ड बोलना। खाना तो हो गया, शाना क्या होता है, काम तो हो गया, शाम क्या होता है। तो ये जो पाकिस्तानियों की निशानी है बोलना, इंक्लूडिंग अस। तो इसके बगैर तो बोलने का मज़ा ही नहीं आता। अच्छा जी, मेरी तकरीबन जो है ना चीज़ें रेडी हो गई और मैंने चिकन कह रही हूँ, मटन को बॉईल कर लिया, उसको सेपरेट प्लेट में निकाल दिया। प्रेशर कुकर मैंने धो लिया था, उसमें मैं अब जो पानी है ना वो साफ़ कर दूँगी टिश्यू पेपर से, तो ऑयल डालने से पहले। अच्छा, मैं आपको बता रही हूँ, मैंने ना सूफ़ी का ऑयल यूज़ करना अभी स्टार्ट किया है जब से ये बाइकआउट हुआ है चीज़ों से। तो हमारे पास ऑप्शंस कम ही रह जाती हैं ना पाकिस्तानी ब्रांड की। लेकिन मैं आपको इसके रिव्यूज़ दे दूँ, सूफ़ी का ऑयल बहुत अच्छा है बाकी ऑयल से, जो भी पाकिस्तानी
ब्रांड है। ये ऑयल अच्छा है। मैं इससे पहले डालडा यूज़ कर रही थी, इससे पहले कैनोलिव यूज़ कर रही थी। कैनोलिव का तो बिल्कुल मज़ा नहीं है। तो खैर, डालडा भी अच्छा है, लेकिन इससे तो हमारा बायकॉट है। और सूफ़ी जो है ना, बिल्कुल उसके कंपैटिबल है, बहुत अच्छा है। और ऐसा फ़ील नहीं हुआ कि ऑयल चेंज किया है हमने, अच्छा ऑयल है। और खैर, काफ़ी सारी चीज़ों में बायकॉट करने की कोशिश जिन जिन चीज़ों का पता है करते हैं हम लोग। और अच्छी बात है ये, इस जो वजह चल रही है, इसके बावजूद भी हमें अपने ब्रांड्स को प्रमोट करना चाहिए है। और देखें अपने ब्रांड्स को यूज़ करके, उसमें से अगर कोई आपको फॉल्ट नज़र आता है, आप उसके रिव्यूज़ दे सकते हैं। तो ज़ाहिर सी बात है वो लोग भी इम्प्रूव करने बैठे हैं मार्केट में, तो अगर उन तक रिव्यूज़ पहुंचते हैं अपनी चीज़ को, वो इम्प्रूव करेंगे। अगर नहीं करते फिर आप बॉयकॉट कर दें उनसे भी। लेकिन आप एटलीस्ट यूज़ तो करें अपने पाकिस्तानी ब्रांड्स को। तो ये टाइम है सफाई का। बच्चों को मैंने अंदर बिठाया हुआ था ब्लैंकेट दे के, टीवी ऑन करके ना। तो लेकिन ये लोग आराम से बैठने का बिल्कुल नाम नहीं लेते, उछल कूद चल रही है बस। तो इनको मैंने बड़ा स्ट्रिक्टली मना किया था कि मेरे पास किचन में कोई ना आए, क्योंकि जब भी मैं खाना बना रही होती हूँ ना, ये लोग मेरे सर पे सवार होते हैं, फिर मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं इनको सेपरेट टीवी ऑन कर दिया, मैंने कहा बाहर कोई नहीं आना चाहिए बस। अच्छा, कुछ कपड़े वगैरह धुले थे, तो अंदर से कुछ कपड़े गीले रह गए थे, और वो मैंने बाहर टेरेस पे डलवा दिए। आजकल सर्दियों में ना कपड़े जल्दी खुश्क नहीं होते हैं, और जो गीले कपड़े होते हैं ना, वो स्मेल पैदा हो जाती है उसमें अजीब सी ही। तो उनको जो अच्छे से धूप लगवा के ही आप ना कपड़े अपने कपबोर्ड वगैरह में रखा करें, वरना आपके रूम से स्मेल आने शुरू हो जाती है। अच्छा, रेसिपी मैं आपको बता देती हूँ। मैंने प्याज वगैरह ब्राउन करके अंदर ही मटन डाल दिया था, अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दिया था जो मैंने फ़्रेश चॉप किया था। उसके बाद मैंने फ्रोज़न टमाटर थे 2, उसको पील ऑफ करके उसका पेस्ट जो है ना अंदर डाल दिया था, और उसको अच्छे से भून लिया था। उसमें मैंने नमक मिर्च हल्दी डाल के स्टीम लगा दी थी 12 मिनट की। स्टीम ओपन की तो उसके बाद फिर मैंने दोबारा मटन को भूना मसाले के साथ, उसको बिल्कुल अच्छे से भून लिया था। उसमें आलू ऐड कर दिए थे। आलू डाल के दोबारा से मैंने कोई 2 मिनट की स्टीम लगा दी थी। तो जब तक स्टीम लग रही है, बच्चों के लिए दूध डाल दिया मैंने। और मेरे बच्चे हैं फ्रेश दूध बिल्कुल नहीं पीते हैं, तो ऑल पर्स का दूध हम लोग यूज़ करते हैं इनके लिए। तो इस टाइम साथ साथ बच्चों को भी देखना होता है, खाना बनेगा तो उनको उसके साथ जो है मैं रोटी वगैरह बना के दूँगी। अच्छा, ये देखें जामिया को इतनी ज़ोर से चोट लगी है, बाहर गिर के आई है। मैंने अभी इसको शावर दिला के जैकेट वगैरह बना के भेजा था नीचे, और ये लोग निकल गए बाहर गली में। गली में जाते ही इसकी रोने की आवाज़ आना शुरू हो गई। ये स्लिप होके गिरी है, और इसके नोज़ पे सारा नोज़ छिल गया इसका, बहुत ज़्यादा इसको चोट लगी थी। अच्छा जी, मेरा जो है ना आलू गोश्त तकरीबन रेडी हो गया है। आलू भी गल गए हैं और गोश्त भी गल गया। उसमें 2 कप पानी डालेंगे, जितनी आपने ग्रेवी रखनी है। आपने ज़्यादा शोरबा बनाना है आप ज़्यादा पानी डाल लें, थोड़ा बनाना है तो आप थोड़ा डाल लें। ये मेरे आलू गोश्त की लुक है। बहुत मज़े का सालन बना था, आप भी ट्राई करिएगा। उसके बाद जी रात का क्लिप आपके साथ शेयर करते हैं। रात को हमारा जो आलू गोश्त का सालन है बिल्कुल ख़त्म हो गया था, तो बच्चों को हमने ले दिया था एज़ यूजुअल ब्रॉडवे का पिज़्ज़ा, क्योंकि मेरे बच्चों को पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, और स्पेशली ब्रॉडवे का। और वली को इनके बेक विंग्स बहुत पसंद है, तो हमने एक स्मॉल पैन साइज़ पिज़्ज़ा लिया था इनके लिए, अपने लिए नहीं। और साथ में बेक विंग्स लिए थे, वो वली ने बड़े मज़े से खाए थे। और साथ में हमने भी थोड़ा थोड़ा चख लिया था, और बच्चों के लिए ही लिया था, बाकी बच्चों ने पेट भर के खा लिया था। अच्छा, मुझे खाने के बाद ही याद आता है कि वीडियो या पिक्चर वगैरह कैप्चर कर लूँ, तो मैंने वली से मैंने ज़रा रिक्वेस्ट की थी कि भाई पिक्चर ले लेने दो मुझे, तो उसने थोड़ा सा क्लिप लेने दिया। उसके बाद हम जी आ गए थे यहाँ। मेरा दिल कह रहा था दाल चावल खाने का, तो मैंने यहाँ से दाल चावल ऑर्डर किए। इसके दाल चावल मुझे बड़े पसंद हैं। और उसके साथ ही बर्फ़ी की शॉप थी, तो बच्चे बर्फ़ी की ज़िद करने लगे। मैंने और हसन ने ना दाल चावल खाए थे, साथ में हमने इनके आलू के कटलेट्स लिए थे। बड़ा मज़े का कॉम्बिनेशन था, मज़ा आया था खाने का। अच्छा जी, तो मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।